एल अपॉन ए, यानी कि आर बराबर रो एल अपॉन ए। बेटा यही क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है, जो आप सभी जानते हो। ठीक है, समझ गए? ठीक है बेटा, समझ गए? यही प्रतिरोध का बेसिक सूत्र होता है। अब इनकी इकाइयां, इसकी इकाई जैसे कि बेटा आर की इकाई क्या होती है, ओम, है ना। आर की इकाई क्या होती है, ओम। अब देखो बेटा, लंबाई की इकाई एल की इकाई क्या होती है, मीटर। बेटा ए क्या है, क्षेत्रफल। ए क्या है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, दो में होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बेटा इसकी इकाई क्या हो जाती है, मीटर स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ मेरे रो की इकाई क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर। अब देखो कैसे होती है, बताता हूँ। ओम इंटू मीटर, देखो यहाँ से देखो बेटा, आपके पास क्या है, आर बराबर रो एल अपॉन ए, है ना। इस रो को इकाई निकालनी, तो रो को क्या हो, यहाँ रुक बेटा, ये इधर चला जाएगा, तो आर ए बटे में एल। यहाँ पे देखो ये रो, ये क्या होता है बेटा, इसकी इकाई ओम, और इसकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और यहाँ से मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो रो की इकाई क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर। ठीक है, इस तरह से। जिसको नहीं आता वो ये समझ लो, ठीक, समझ गए। यहाँ से आई इसकी ओम इंटू मीटर, यही है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, समझ गए। हाँ, अब ये जो आता है ना बेटा रो, इसकी कुछ निर्भरता होती है इस विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ लिखो, विशिष्ट प्रतिरोध की, विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि ये किन किन पर निर्भर करता है। तो बेटा ये हमेशा दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और बेटा दूसरा क्या है, पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है, पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है। बेटा ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा दिया। ठीक है, हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब देखो अलग अलग प्रतिरोध के सापेक्ष अलग अलग जो प्रतिरोध देते हैं ना पदार्थ, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं, और बेटा इसी को, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता बोला जाता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिसको नहीं पता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है ना, क्योंकि बेटा आईटीआई में हर चीज ध्यान होनी चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोधकता, प्रतिरोध ही मेरा क्या होता है, प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं। अगर ध्यान भी है तो कोई रिवीजन करना कोई बुरी बात तो है नहीं। ठीक है, चलो अब प्रतिरोध के पर तापमान के सापेक्ष कैसा कैसा प्रभाव होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लिखो बेटा, प्रतिरोध पर तापमान के सापेक्ष प्रभाव कौन कौन सा होता है, चलिए जानते हैं। इसमें पहला क्या है बेटा, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु का तापमान देखो कैसा होता है बेटा, जैसे जैसे मिश्र धातु का तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और घटोगे तो घटेगा। क्यों? क्योंकि बेटा मिश्र धातु है तो क्या है, धातु, और धातु का ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक, है ना। तो लिखो बेटा पहला, पहला क्या लिखोगे, मिश्र धातु पर, मिश्र धातु, है ना। तो मिश्र धातु में अगर आपको पूछ लेगा क्या होगा, तो बेटा उसको बताना कि मिश्र धातु में क्या होता है, जैसे ही तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, तापमान जो है वो प्रतिरोध के क्या होता है, मिश्र धातु के लिए समानुपाती होता है। बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है और हम नहीं दे पाते। ठीक है, चले समझ गए। अच्छा, उसके अलावा और कौन कौन से होते हैं बेटा, कुछ 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 क्या करते हैं, प्रायोगिक एक ग्राफ बना के बताते हैं। तो लाओ आ जाओ, समझते हैं बेटा। अब मिश्र धातु में कोई भी है ना, चलो तो अब यहाँ पर समझेंगे हम प्रायोगिक ग्राफ, प्रायोगिक ग्राफ। ठीक है, यानी कि अब ये देख लेते हैं अपन। हाँ, इसके अलावा दूसरा, चलो पहले ये देख लेते हैं। अब चालकों के अंदर कैसा ग्राफ होता है बेटा, चालक के अंदर ये भी ताप समानुपाती प्रतिरोध, है ना। कुचालकों में कैसा होता है, कुचालकों में, कुचालकों में बेटा उल्टा होता है कि ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध उल्टा होता है ना। और उसके अलावा बेटा एक और है, वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट या अर्धचालक, अर्धचालक। तो बेटा अर्धचालक में भी क्या होता है, एनटीसी होता है, यानी कि ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। और बेटा एक और क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कुचालक हो गया, अर्धचालक हो गया, चालक हो गया, और एक और लिखो बेटा इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइट। ये वही इलेक्ट्रोलाइट है जो बैटरी में यूज करते हैं ना वो। बेटा उसमें भी कैसा होता है, ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध उल्टा होता है। बेटा शॉर्ट में याद करो, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है पीटीसी, यानी कि धनात्मक ताप गुणांक। इसके लिए भी होता है पीटीसी, इसमें क्या होता है बेटा, एनटीसी, यहाँ भी क्या होता है एनटीसी, और यहाँ भी क्या होता है एनटीसी, है ना। यहाँ मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ। पीटीसी का मतलब क्या होता है, पीटीसी होता है बेटा धनात्मक, है ना, धनात्मक ताप गुणांक। और इंग्लिश में देखो तो होता है बेटा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। यानी कि क्या होता है सर, कि जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध मेरा बढ़ जाएगा, है ना। इसी तरह इसका दूसरा एक और भाई होता है एनटीसी। बेटा एनटीसी क्या होता है, एनटीसी होता है ऋणात्मक
ताप गुणांक। जैसे कि जैसे ही आपने ताप बढ़ाया तो प्रतिरोध घट गया, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। तो बेटा ये चीजों को ध्यान में रखना बेहद महत्वपूर्ण है। अब कुछ प्रायोगिक, अब कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है ना बेटा, कुछ ग्राफ दिखा के आपको पूछेगा ये क्या है, तो मैं वो बता देता हूँ ताकि आपका नंबर नहीं कटे। तो लिखो बेटा प्रायोगिक ग्राफ, या कह सकते हैं प्रायोगिक आरेख द्वारा पहचान। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आ जाए तो गलत मत करना, ठीक है। चलिए, तो बेटा प्रायोगिक ग्राफ क्या है, देखो इस तरह से आपको अगर कोई ग्राफ बनाए और पूछ ले कि ये क्या है, तो सबसे पहले तो आपको पता है, अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या दे रखा है उसने, तापमान, यहाँ पे प्रतिरोध, यहाँ पे दे रखा है बेटा तापमान, और यहाँ क्या दे रखा है बेटा प्रतिरोध, ठीक है। अगर मान लो अभी आपको ये सीधी रेखा खींच दे और पूछे ये क्या है, तो बेटा आप बता दोगे। तो बेटा ये क्या है, ये एक चालक का है ग्राफ। ये क्या बताता है कि ये चालक है, क्यों, क्योंकि चालक में ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। बेटा एक ग्राफ देगा वो यूं, ये बताओ किसका है, तो बेटा उसको बताना कि ये घटता ग्राफ किसका है, कुचालक का है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये ग्राफ देके पूछ सकता है बेटा। अब अर्धचालक का कैसा होता है, वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है बेटा। अर्धचालक का ग्राफ इस तरह से होता है ना। तो बेटा इस तरह का अगर ग्राफ दे तो आप उसको बता देना ये क्या है, अर्धचालक है। क्यों, क्योंकि देखो कभी तो चालक की तरफ बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, ठीक है। बेटा ये बेहद महत्वपूर्ण ग्राफ है, आप ध्यान में रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। इसके अलावा एक दो ग्राफ और है बेटा, देखो यहाँ पर, यहाँ से एक ग्राफ और भी है, ये तो है पहला, ठीक है। अब दूसरा, दूसरा पूछेगा बेटा कि मान लो कि यहाँ पे मेरा है टेम्परेचर और यहाँ पे मेरा है प्रतिरोध, और इस तरह से एक ग्राफ देगा, तो बताओ ये क्या है, तो आप उसको बता देना, इसको कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, पीटीसी। पीटीसी यानी कि धनात्मक ताप गुणांक, धनात्मक ताप गुणांक, ठीक है। हाँ, अब बेटा एक ग्राफ और देगा आपको तीसरा, और वो पूछेगा कि अच्छा तो ये बताओ ये क्या है, ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टेंस है, और इस तरह से ये घट रहा है, तो बेटा आप उसको बता सकते हो ये क्या है, ये है एनटीसी, एनटीसी यानी कि ऋणात्मक ताप गुणांक, ऋणात्मक ताप गुणांक, ठीक है। चलिए, अब बेटा अब आप ताप गुणांक को समझने के लिए काबिल हो गए हो, तो अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है ताप गुणांक, यानी कि तापमान के सापेक्ष जो गुणांक होता है ना उसका अध्ययन, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं बेटा ताप गुणांक क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ताप गुणांक, यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट। बेटा इंग्लिश में कोफिशिएंट को कहते हैं गुणांक, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। सबसे पहले तो इसे दर्शाते किससे हैं, है ना, इसे दर्शाते किससे, तो इसे, इससे एल्फा से दर्शाया जाता है, एल्फा से, बेटा इसको कहते हैं एल्फा, एल्फा है ना, इसे एल्फा से दर्शाया जाता है। अब बेटा इसकी महत्वपूर्ण है इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, चलिए जानते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो क्या होता है बेटा, किसी चालक का तापमान 1 डिग्री वृद्धि करने पर जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है ना, वही क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। किसी भी चालक का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक तापमान जो होता है ना, उसका परिवर्तन ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। तो लिखो बेटा किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए प्रतिरोध में, के लिए सापेक्ष, सापेक्ष प्रतिरोध, सापेक्ष प्रतिरोध में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है बेटा, को ही ताप गुणांक कहा जाता है, ताप गुणांक कहा जाता है। यानी कि अगर एक पदार्थ है, मान लो यही है, इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो बढ़ेगा ना, उससे इसके पदार्थ जितना चेंज होगा, तो बेटा उसे ही क्या कहेंगे, सापेक्ष मान कहेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। चालक का 0 डिग्री पर आर नॉट, और ये होता है, ये आपको सबको पता है। यानी कि अब इसकी ज्ञात करते हैं इकाई, अच्छा इकाई। अब देखो बेटा, इसको दर्शाओगे किससे, तो आप सभी कहोगे अल्फा। अब इसको क्या है, किसी चालक का 1 डिग्री बढ़ाने पर, यानी कि बेटा क्या है, ये परिवर्तन है, तो बेटा इसको हमेशा इसकी इकाई क्या होती है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या लिखते हैं, या बेटा इसको क्या लिखते हैं, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा ये क्या होती है, इसकी इकाई। ये छोटी छोटी चीजें याद में रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको ज्ञात कैसे करते हैं, तो माना किसी चालक में 0 डिग्री पर प्रतिरोध क्या है, आर नॉट। अब देखो इसको ज्ञात करते हैं, तो मैंने लिखा माना किसी चालक का 0 डिग्री पर, 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री पर
डिग्री पर प्रतिरोध क्या है बेटा, आप मान लो उसका प्रतिरोध है आर नॉट, ठीक है। और एक क्या माना मैंने, माना किसी चालक का कितने डिग्री पे बेटा, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्या है, तो मैंने ये प्रतिरोध मान लिया कितना है बेटा, आर टी, कोई दिक्कत, आर जीरो और आर टी माना, ठीक है। अब परिभाषा क्या कहती है, मेरा मेरा परिभाषा क्या कहती है, देखो बेटा वापस से परिभाषा से, अच्छा तो आओ चलो परिभाषा पे वापस चलो। क्या कह रहा है बेटा, किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के सापेक्ष परिवर्तन को, किसको, प्रतिरोध के परिवर्तन को क्या बोला जाता है, ताप गुणांक। समझ में आया क्या, आया। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं कह सकता हूं कि सर डेल्टा आर, क्योंकि प्रतिरोध का क्या है, परिवर्तन है ना, प्रतिरोध का क्या है, परिवर्तन, वो किसके समानुपाती होगा, वो किसके समानुपाती होगा बेटा, ताप के अंतर का, ताप के अंतर का। बोलो समझ में आया, बिल्कुल सर यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कुछ भी दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अब T2 तापमान पे क्या है बेटा, RT, और शुरुआत में क्या है R0। तो बेटा अंतर कैसे निकलता है, अंतर कैसे निकलता है, देखो डेल्टा R बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि अंतिम माइनस ऑफ प्रारंभिक, है ना। उसी तरह बेटा तापमान का अंतर भी कैसे निकलता है, निकलता है बेटा RT, यानी कि ओहो RT माइनस R0, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा T माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं, तो बस यहाँ रख दो बेटा, यहाँ क्या रखोगे, क्या होगा आपका प्रतिरोध भी घटेगा, ठीक है, समझ गए। इसीलिए बोला जाता है बेटा क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट अलग अलग होता है। तो लिखो बेटा ग्राफ, प्रायोगिक, और भी ये तो है पहला, ठीक है। अब दूसरा पूछेगा बेटा कि मान लो कि यहाँ पे मेरा है टेम्परेचर और यहाँ पे मेरा है प्रतिरोध, और इस तरह से ग्राफ देगा, तो बताओ ये क्या है, तो आप उसको बता देना। इसको कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, पीटीसी, पीटीसी यानी कि धनात्मक ताप गुणांक, धनात्मक ताप गुणांक, ठीक है। हाँ, अब बेटा एक ग्राफ और देगा आपको तीसरा, और वो पूछेगा कि अच्छा तो ये बताओ ये क्या है, ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टेंस है, और इस तरह से घट रहा है, तो बेटा आप उसको बता सकते हो कि ये क्या है, ये है एनटीसी, एनटीसी यानी कि ऋणात्मक ताप गुणांक, ऋणात्मक ताप गुणांक, ठीक है। चलिए अब बेटा, अब आप ताप गुणांक को समझने के लिए काबिल हो गए हो, तो अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है ताप गुणांक, यानी कि तापमान के सापेक्ष जो गुणांक होता है ना उसका अध्ययन, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं बेटा ताप गुणांक क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ताप गुणांक, यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट, बेटा इंग्लिश में कोफिशिएंट को कहते हैं गुणांक, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। सबसे पहले तो इसे दर्शाते किससे हैं, है ना, इसे दर्शाते किससे, तो इसे अल्फा से दर्शाया जाता है, अल्फा से, बेटा इसको कहते हैं अल्फा, अल्फा है ना, इसे अल्फा से दर्शाया जाता है। अब बेटा इसकी महत्वपूर्ण है इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, चलिए जानते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो क्या होता है बेटा, किसी चालक का तापमान 1 डिग्री वृद्धि करने पर जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है ना, वही क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। किसी भी चालक का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक तापमान जो होता है ना, उसका परिवर्तन ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। तो लिखो बेटा किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए प्रतिरोध में के लिए सापेक्ष सापेक्ष प्रतिरोध, सापेक्ष प्रतिरोध में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है बेटा, को ही ताप गुणांक कहा जाता है, ताप गुणांक कहा जाता है। यानी कि अगर एक पदार्थ है, मान लो यही है, इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो बढ़ेगा ना, उससे इसके पदार्थ जितना चेंज होगा, तो बेटा उसे ही क्या कहेंगे, सापेक्ष मान कहेंगे,
ठीक है बेटा, ठीक है। चालक का 0 डिग्री पर आर नॉट और ये होता है, ये आपको सबको पता है। यानी कि अब इसकी ज्ञात करते हैं इकाई। अच्छा इकाई। अब देखो बेटा, इसको दर्शाओगे किससे? तो आप सभी कहोगे अल्फा। अब इसको क्या है? किसी चालक का 1 डिग्री बढ़ाने पर, यानी कि बेटा क्या है? ये परिवर्तन है। तो बेटा इसको हमेशा इसकी इकाई क्या होती है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या लिखते हैं? या बेटा इसको क्या लिखते हैं? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा ये क्या होती है? इसकी इकाई। ये छोटी-छोटी चीजें याद में रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ठीक है? अच्छा। अब देखो इसको ज्ञात कैसे करते हैं? तो माना किसी चालक में 0 डिग्री पर प्रतिरोध क्या है? आर नॉट। अब देखो इसको ज्ञात करते हैं। तो मैंने लिखा माना किसी चालक का 0 डिग्री पर, 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री पर प्रतिरोध क्या है बेटा? आप मान लो उसका प्रतिरोध है आर नॉट। ठीक है? और एक क्या माना मैंने? माना किसी चालक का कितने डिग्री पे बेटा? टी डिग्री सेंटीग्रेड पर, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्या है? तो मैंने ये प्रतिरोध मान लिया कितना है बेटा? आर टी। कोई दिक्कत? आर जीरो और आर टी माना। ठीक है? अब परिभाषा क्या कहती है? मेरा परिभाषा क्या कहती है? देखो बेटा वापस से परिभाषा से। अच्छा तो आओ चलो परिभाषा पे वापस चलो। क्या कह रहा है बेटा? किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के सापेक्ष परिवर्तन को, किसको? प्रतिरोध के परिवर्तन को क्या बोला जाता है? ताप गुणांक। समझ में आया क्या? आया। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? यहां से मैं कह सकता हूं कि सर डेल्टा आर, क्योंकि प्रतिरोध का क्या है? परिवर्तन है ना। प्रतिरोध का क्या है? परिवर्तन। वो किसके समानुपाती होगा? वो किसके समानुपाती होगा बेटा? ताप के अंतर का। ताप के अंतर का। बोलो समझ में आया? बिल्कुल सर, यहां तक समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कुछ भी दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अब T2 तापमान पे क्या है बेटा? RT। और शुरुआत में क्या है? R0। तो बेटा अंतर कैसे निकलता है? अंतर कैसे निकलता है? देखो डेल्टा R बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि अंतिम माइनस ऑफ प्रारंभिक, है ना। उसी तरह बेटा तापमान का अंतर भी कैसे निकलता है? निकलता है बेटा RT, यानी कि ओहो RT माइनस R0, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा? देखो ये हो जाएगा T माइनस 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो बस यहाँ रख दो बेटा। यहाँ क्या रखोगे आप? RT माइनस R0, है ना। और यहाँ क्या लिखोगे? प्रोपोर्शनल में बेटा यहाँ क्या आ जाएगा? T माइनस 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा। चलिए अब आराम से चलो। अब देखो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि आर टी बराबर क्या हो जाएगा मेरा? ये उधर भेजोगे तो R0, है ना। और ये क्या हो जाएगा बेटा? R0 इंटू टी। ठीक है। हाँ। अब देखो जब भी इस समानुपाती का चिन्ह हटाते ना, या एक बार इसको मत भेजो बेटा, इसको यही लिखो RT माइनस R0। और ये क्या आता है बेटा? जब भी इसको बराबर लिखूंगा ना, अब ये तो क्या था बेटा? समानुपाती। अब जो आएगा वो मेरा क्या आएगा? अब जो मेरा आएगा वो क्या आएगा? तापमान गुणांक, यानी कि एल्फा, है ना। इसको अलग लिखने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है। एल्फा। ये क्या हो जाएगा बेटा? एल्फा इंटू, इसको वापस डेल्टा टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एल डेल्टा टी। ठीक है। अब इसको आराम से लिख दो। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? जब भी इसको बराबर लिखोगे तो ये किसका है? R0 का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? एक कोफिशिएंट आएगा जिसको कहेंगे R0, है ना। तो बेटा यहाँ से देखो RT। अब इसको भेजो उधर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? R0, ये R0 इधर आया, ये माइनस का उधर, प्लस यहाँ पर क्या हुआ? ये रहा R0, एल्फा डेल्टा टी। अब बेटा आराम से इन दोनों में से R0 कॉमन ले लो। ये अल्फा, ये समानुपाती हटाना है तो बेटा कोफिशिएंट लगाते हैं ना। हाँ। तो आर टी बराबर बेटा इसमें से क्या कॉमन आएगा? R0, और अंदर क्या आ गया? 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। आपको तो बस ये याद रखना है, बाकी डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। ये तो आपको कोई डाउट नहीं हो इसलिए मैंने बताया। तो बेटा क्या है? आर टी बराबर R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। बेटा इसे ही बोलते हैं प्रारंभिक समीकरण। प्रारंभिक समीकरण। ठीक है, समझ में आया? कुछ भी नहीं बेटा, आराम से सब टेम्परेचर से निकाला है मैंने, है ना। भाई तापमान में परिवर्तन से प्रतिरोध में परिवर्तन आएगा। यहाँ डेल्टा टी जब भी हटाया तो एक अल्फा आ गया और आर नॉट आ गया। अल्फा क्या है बेटा? ताप गुणांक ही है। ये यहाँ लिख देता हूँ बेटा, अल्फा क्या है? ताप गुणांक।
कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से आ गया। अब कुछ प्रमेय है, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो बेटा, तो यहां से लिखेंगे प्रारंभिक समीकरण, यानी कि मुझे क्या क्या याद रखना है। तो प्रारंभिक समीकरण क्यों याद रखना है बेटा आपको? कौन सी है समीकरण? आपको पता है ये समीकरण कौन सी है? ये समीकरण है बेटा आर टी बराबर क्या है? आर जीरो 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर क्या है बेटा? आर टी है टी टेम्परेचर पे, आर जीरो है जीरो टेम्परेचर पे, एल्फा ताप गुणांक, और ये क्या है? ताप में अंतर। ये आप सभी को पता है। अब इसमें पहली प्रमेय, ये ध्यान रखना है बेटा। प्रमेय नंबर 1, प्रमेय यानी कि इससे क्या क्या बन सकता है। तो पहली, आपको अगर क्या बोला जाए, आपको बोले कि अज्ञात तापमान T पर प्रतिरोध की गणना करनी है, तो पहला पूछेगा बेटा अज्ञात, यानी कि जो आपको पता नहीं है। तो अज्ञात तापमान T पर प्रतिरोध की गणना करनी है, प्रतिरोध गणना करनी है। तो करो। तो बेटा उस समय आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो बेटा उस समय फॉर्मूला सीधा सीधा लगा देना, आर टी बराबर आर जीरो। बेटा उस समय फॉर्मूला क्या लगाओगे? ये लगा देना, आर टी बराबर आर जीरो। वैसे अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन है, डोंट वरी, है ना। आर टी बराबर आर जीरो, बेटा ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एल्फा, और बेटा देख ये क्या है? डेल्टा टी, और टी टू को क्या लिखते हैं बेटा? टी टू माइनस टी वन, है ना। ये देखो डेल्टा टी ही है बेटा, ये डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान। ठीक, चलिए ये इसकी पहली प्रमेय। बेटा अगली क्या है? यदि प्रारंभिक अल्फा नॉट तथा अन्य तापमान ज्ञात करना हो। एक प्रमेय और है बेटा इसमें, यदि प्रारंभिक यानी कि प्रारंभ में जो अल्फा नॉट हो वो ज्ञात हो, अल्फा नॉट क्या हो बेटा? ज्ञात हो, और किसी तापमान पर ताप गुणांक ज्ञात करना हो, ताप गुणांक ज्ञात करना हो। सर समझे नहीं? अभी बताता हूं बेटा। यानी कि अल्फा टी ज्ञात करना हो। देखो बेटा, यानी कि अल्फा नॉट ज्ञात हो आपको और अल्फा टी ज्ञात करना हो, तो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो बेटा उस समय आप फॉर्मूला लगाना ये वाला। कौन सा हो जाएगा बेटा? अल्फा टी बराबर अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बेटा क्या हो जाएगा? अल्फा टी बराबर अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा 1 पर अल्फा नॉट डेल्टा टी। बेटा इसी को खोलोगे तो आगे क्या लिखोगे? अल्फा नॉट बराबर 1 प्लस अल्फा नॉट, ये हो जाएगा बेटा T2 माइनस T1। आपको आसानी से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, इसके अंदर एक और प्रमेय होती है जो आप बेहद महत्वपूर्ण है, वो ध्यान रखना। ठीक है, ये कब लगाओगे? जब आपको टी पर प्रतिरोध निकालना है, ये जब आपको अल्फा नॉट गिवन हो और अल्फा टी निकालना है। एक और महत्वपूर्ण प्रमेय है बेटा, उसको ध्यान रखना। उसके बाद आपका ताप गुणांक कंप्लीट, है ना। ठीक है, अगर आपको बेटा तीसरी प्रमेय, ये सारे आपको बेटा न्यूमेरिकल में खूब प्रैक्टिस मिलेगी, आपके पास तो कोर्स भी बहुत अच्छा है, डोंट वरी। यदि आपको बेटा क्या ज्ञात हो, आपको देखो बेटा अल्फा नॉट ज्ञात हो, यानी कि यदि आपको अल्फा नॉट यानी कि 0 डिग्री पर ताप गुणांक पता हो, अल्फा नॉट ज्ञात हो तथा RT1 या RT2, इसका मतलब क्या है बेटा? T1 पर R यानी कि T2 पर R ज्ञात करना हो, यानी कि T1 तापमान पर प्रतिरोध और T2 पर प्रतिरोध ज्ञात करना हो, तो बेटा कैसे करोगे? तो आसानी से ये फॉर्मूला लगा देना। बेटा कौन सा लगाओगे? ऊपर लिखना RT2, नीचे लिखना RT1, और आराम से बेटा R0 से R0 कट जाएगा, पर काटो मत, अभी लिखो बेटा R0 फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, हाँ, ये T1 है। अब देखो बेटा इससे ये कट गया, आराम से देखो कट गया कि नहीं कट गया? कट गया बेटा। अब देखो ये क्या है? 1 और ये क्या है? 2। तो देखो यहां से मैं कह सकता हूं ये डेल्टा T2 मान लो, T1 मान लो, तो देखो T2 क्या हो जाएगा? डेल्टा T2, ये हो जाएगा T2 माइनस T0, और बेटा ये डेल्टा T1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा T1 माइनस T0। ठीक, डेल्टा T2 बटे में अल्फा डेल्टा T1। कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान है। तो ये देखो यहां से इसको ये भी लिख सकते हो, RT2 अपॉन RT1 बराबर ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा नॉट, ये अल्फा नॉट है,
और बेटा यहाँ पर क्या लिख सकते हो, T2 माइनस T1, T2 माइनस T0 बट्टे में क्या लिख सकते हो बेटा 1 प्लस अल्फा नॉट T1 माइनस T0। और बेटा इनकी खूब सारी प्रैक्टिस हमने करा रखी है आपके जो भी न्यूमेरिकल वाली सीरीज है ना उसके अंदर, डोंट वेरी, है ना। चलिए तो हंसते रहें मुस्कुराते रहें। इससे आगे हम चालकता का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर अपन कलर कोडिंग पढ़ेंगे, ये अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।